बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। हम ये लेसन देख रहे थे अहवालु बिनाइल फ़िअलिल माज़ी, फ़िअल माज़ी के बिना के अहवाल किन किन हालतों पे फ़िअल माज़ी मबनी रहता है, जिसके मुतलिक हम कल ये अमसिला ये मिसालें पढ़ चुके थे। अब हम आज इंशाअल्लाह ताला इसकी बहस और इसके कायदा और इसके मुतलिक जो कायदा मुसन्निफ़ बयान करते हैं वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों मुसन्निफ़ बयान करते हैं अल-बहसु इज़ा नज़रना फ़िल अमसिलतिल मुतक़द्दिमति रअयना अन्न कुल्ल मिसालिन फ़ीहा यश्तमिलु अला फ़िअलिन माज़िन वक़द अरफ़ना फ़ी दर्सिन साबिक़िन अन्न अल-अफ़आल अल-माज़ियह कुल्लहा मबनिय्यतुन। बयान करते हैं कि अगर हम पिछली मिसालों पर नज़र डालेंगे हम देखेंगे कि उनमें से हर एक मिसाल मुश्तमिल है एक फ़िअल माज़ी पर, और हम पिछले एक दर्स में जान चुके हैं कि सारे अफ़आल माज़िया जो होते हैं वो मबनी होते हैं, इसलिए जो अफ़आल इन मिसालों में हैं वो भी मबनी होंगे। और हम यहाँ पे जानना चाहते हैं वनुरीदु अन नअरिफ़ फ़ी हाज़ा दर्स अहवाल बिनाइहा, और हम इस दर्स में जानना चाहते हैं कि उसके बिना के अहवाल क्या है। बिना जो हम देख चुके हैं अल-मुअरब, अल-इराब, अल-मबनी और अल-बिना, ये चार इस्तिलाह हम इससे पहले देख चुके हैं। लिअज्ल ज़ालिका नतअम्मलु अल-अमसिलत अस-सलासत अल-ऊला, इसलिए हम पहली तीन मिसालों पर गौर करेंगे। फनरा, हम देखेंगे कि अल-अफ़आल अल-माज़ियत फ़ीहा, कि जो उसमें अफ़आल माज़िया हैं वही वो कौन से है, इश्तद्द व सारा व नज़ल, ये जो तीन अफ़आल हैं, लम यत्तसिल बिआखिरिहा शैउन, कि इनके आखिरी हरूफों के साथ कोई और चीज़ जुड़ा हुआ नहीं है। मसलन इश्तद्द के दाल के साथ, सारा के रा के साथ, नज़ल के लाम के साथ, इनके साथ कोई और चीज़ नहीं जुड़ा हुआ है। वनरा अन आखिरहा मफ्तूहुन वलौ ततब्बअना अल-फ़िअल अल-माज़ी अल्लज़ी लम यत्तसिल बिआखिरिही शैउन फ़ी अय्यि तरकीबिन रअयना आखिरहु मफ्तूहन। बयान करते हैं कि हम देखते हैं कि इनके जो आखिरी हुरूफ हैं वो मफ्तूह है, यानी वो मबनी है नस्ब, वो मबनी है अल-फ़थ पर, वो मबनी है अल-फ़थ। वलौ ततब्बअना, फिर बयान करते हैं कि अगर हम फ़िअल माज़ी का ततब्बुअ करेंगे, यानी उनका पीछा करेंगे, उनका इस्तिक़रा करेंगे कि जो भी फ़िअल माज़ी अरब इस्तेमाल करते हैं जिनके आखिरी हुरूफ, जिनके आखिर के साथ कोई चीज़ नहीं जुड़ा हुआ होगा, किसी भी तरकीब में, किसी भी जुमले में, हम देखेंगे कि उसका आखिरी हर्फ जो होगा वो मफ्तूह होगा, यानी उसके आखिरी हर्फ पर जो हरकत होगी वो होगी अल-फ़थ। वबिज़ालिका नस्ततिउ अन नक़ूल इन्नल माज़िय युबना अलल फ़थि फ़ी हाज़िहिल हाल। बयान करते हैं कि इससे हम जान सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि फ़िअल माज़ी जो है वो इस हालत में मबनी बनाया जाता है अलल फ़थ, यानी जब उसके आखिर के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई न हो। वइज़ा तअम्मलना अल-अमसिलत अस-सलासत अस-सानियत, फिर बयान करते हैं कि अगर हम दूसरी ग्रुप की तीन मिसालों पर गौर करेंगे, रअयना अन्न अफ़आल लअब व साफ़र व तअब, हम देखेंगे कि ये जो तीन अफ़आल हैं लअब, साफ़र और तअब, क़द इत्तसल क़द इत्तसल आखिरु कुल्ल मिन्हा बिवाविन तदुल्लु अला अन्न अल-फ़िअल सदर मिन जमाअति ज़ुकूर। बयान करते हैं कि हम देखेंगे कि उसके आखिर के साथ, उनमें से हर फ़िअल के आखिर के साथ एक वाव जुड़ा हुआ है, जो दलालत करता है कि जो फ़िअल है वो सादिर हुआ है, यानी वो वाक़ा हुआ है जमाअतुज़ ज़ुकूर से, यानी मुज़क्कर जमाअत से, प्लूरल मुज़क्कर मर्दों से। वरअयना ज़ालिकल आखिरा वरअयना ज़ालिकल आखिरा मज़मूमन, और हम पाएंगे कि उसका जो आखिर है यानी आखिरी हर्फ वो मज़मूम है, यानी उसके आखिरी हर्फ पर जो हरकत है वो अज़्ज़म है। वलो अन्नना ततब्बअना कुल्ल फ़िअलिन माज़िन इत्तसलत बिही वावुल जमाअति लवजदना आखिरहु मज़मूमन लवजदना आखिरहु मज़मूमन। बयान करते हैं कि अगर हम हर वो फ़िअल माज़ी उसका ततब्बुअ करेंगे जिसके साथ वावुल जमाअ जुड़ा हुआ हो, हम पाएंगे उसको कि उसका आखिरी हर्फ जो है वो मज़मूम है, यानी उस पर हरकत जो है वो है अज़्ज़म, जो उसकी बिना की हरकत है। वमिन ज़ालिका नअलमु अन्नल माज़िय युबना अला अज़्ज़म्मि इज़ा जाअ अला हाज़िहि सूरा। बयान करते हैं कि इससे हम जानते हैं
کہ ماضی جو ہیں وہ ضم پر مبنی بنایا جاتا ہے جب وہ اس صورت پہ آئے گا، یعنی جب اس کے ساتھ واو جڑا ہوا ہوگا جسے واو الجماعہ کہتے ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں وحین ننظر الى الافعال الماضیہ فی بقیۃ الامثلہ، اب جب ہم باقی افعال ماضیہ پر نظر ڈالیں گے باقی مثالوں میں، نرى انہا اتصلت مرۃ بتاء متحرکہ، ہم دیکھیں گے کہ ایک بار وہ جڑا ہوا ہے تاء متحرکہ سے، یعنی ایک تا سے جس پر یا تو فتح ہوگا یا ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا، ومرۃ بنون تدل علی جماعۃ الاناث، اور ایک بار وہ جڑا ہوا ہے اس نون کے ساتھ جو جماعت الاناث پر ڈینوٹ کرتا ہے، یعنی جو فیمینائن پلورل کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ وتسمى نون النسوہ، اور اس نون کو کہا جاتا ہے نون النسوہ، اس کو کہا جاتا ہے نون النسوہ، آپ چاہے نون الاناث کہیں یا نون النسوہ کہیں، نسوہ اور اناث میں ایک ڈفرنس ہے مگر وہ ہم ابھی بیان نہیں کریں گے، لیکن فی الحال یہ کافی ہے، نون الاناث کہے یا نون النسوہ کہے دونوں۔ وأخرى بکلمۃ نا الدالۃ علی الفاعل، اور دوسری مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ وہ نا کلمہ سے جڑا ہوا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل پر، یا تو ڈیول فاعل پر یا پلورل فاعل پر۔ ونرى آخر كل فعل ونرى آخر كل فعل منها ساکنا، بیان کرتے ہیں کہ یہ جو افعال ہیں، یہ جو فعل ہیں، ان فعل میں سے ہر ایک کا جو آخر ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ ساکن ہے، یعنی اس پر سکون ہے آخری حرف پر۔ ولو اننا تتبعنا جميع الافعال الماضية التي اتصلت اواخرها بالتاء المتحركة او نون النسوة او نا الدالة على الفاعل، بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم تمام ان افعال ماضیہ کا تتبع کریں گے جن کے اواخر جڑے ہوئے ہوں گے یا تو تاء متحرکہ سے یا نون النسوہ سے یا اس نا ضمیر سے جو دلالت کرتا ہے فاعل پر، لوجدنا، اگر ہم ایسا کریں گے یعنی تتبع کریں گے ان افعال کا، لوجدنا اواخرها ساکنۃ، ہم پائیں گے کہ ان افعال کے اواخر جو ہیں، آخری حروف جو ہیں وہ ساکن ہیں۔ ومن ذلك نعلم ان الماضي يبنى على السكون في هذه الحالات، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ماضی، فعل ماضی مبنی بنایا جاتا ہے سکون پر ان حالات میں، یا تب یا تو اس کے ساتھ تاء متحرکہ جڑا ہوا ہو یا نون النسوہ جڑا ہوا ہو یا نہ جڑا ہوا ہو۔ القاعدہ، قاعدہ نمبر 34، الفعل الماضی یبنى علی الفتح، کہ فعل ماضی جو ہے وہ مبنی بنایا جاتا ہے علی الفتح، یہ ہے اصل فعل ماضی کے متعلق، وہ مبنی بنایا جائے گا علی الفتح، الا، سوائے کہ اذا اتصلت به واو الجماعہ، سوائے کہ جب اس کے ساتھ واو الجماعہ جڑے، فیبنى علی الضم، تب وہ مبنی بنایا جائے گا ضمہ پر، تب وہ مبنی بنایا جائے گا ضمہ پر، او اتصلت به التاء المتحرکۃ، یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو تاء متحرکہ، جو ہم کل دیکھ چکے کہ جو ضمیر رفع متحرک ہوتا ہے، او نون نسوۃ، یا نون نسوہ جڑا ہوا ہو، او نا الدالۃ علی الفاعل، یا وہ نا ضمیر جڑا ہوا ہو جو فاعل پر دلالت کرتا ہے، فیبنى علی السکون، تب وہ مبنی بنایا جاتا ہے سکون پر ان حالات میں۔ اور یہ جو سارے ضمائر ہیں، تا متحرکہ، نون النسوہ اور نا، اس کو کہتے ہیں، ان سب کو کہتے ہیں ضمائر رفع متحرکۃ، ضمائر رفع متحرکۃ، ضمائر رفع متحرکۃ۔ اس سے پہلے تقدم فی القاعدہ، جو قاعدہ نمبر 28 ہے اس میں گزر چکا ہے، ان جمیع الافعال الماضیہ مبنیہ، کہ سارے افعال ماضیہ جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ وقد فصل المصنفان احوال بناء الماضی فی القاعدۃ التي معنا وهي ثلاث، اب اس قاعدے میں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ جو قاعدہ موجود ہے، اس میں مصنفان، دونوں مصنف، ماضی کے بنا کے احوال کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور وہ 3 حالات ہیں جن حالاتوں پر ماضی مبنی بنتا ہے۔ نمبر 1، فیبنى علی الفتح، کہ ماضی کو مبنی بنایا جائے گا فتح پہ، وہو الاصل فی بنائہ، اور وہی اصل ہے اس کی بنا کا، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا۔ یہ کب کیا جائے گا؟ اذا لم یتصل به شیء، جب اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جڑی ہوئی ہوگی، نحو کتب خالد درسہ، کہ خالد نے اپنا درس لکھا۔ فإن كان معتل الآخر بالالف، اب اگر یہ ایسا فعل ماضی ہوگا جس فعل ماضی کا آخر جو ہوگا، یعنی آخری حرف ہوگا، وہ معتل ہوگا بالالف، یعنی اس کا آخری حرف حرف علہ ہوگا، اور وہ حرف علہ ہوگا الف،
नहwu जैसे कि रमा, दआ इला आखिरी, बुनिया अला फतहिन मुकद्दर अला आखिरी। तब उस वक्त भी उसको हम मबनी बनाएंगे फत पर, मगर किस फत पर? मुकद्दर फत पर, क्योंकि अलिफ पर फत या कोई भी हरकत वो जाहिर नहीं होती है। तब हम कहेंगे कि ये फेल माजी जो है रमा, हम कहेंगे कि मबनी अलल फतहिल मुकद्दर, ये मबनी है मुकद्दर फत, मुकद्दर फत पे, मुकद्दर फत पे, क्योंकि इसका आखिरी जो है वो अलिफ है और अलिफ पे एराब जाहिर नहीं होता है। जैसे कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि एराब ऐसा असर होता है, या तो वो जाहिर असर होगा जैसे कतबा में, एक सेकंड। तो मैं कह रहा था कि जैसे कि हम इससे पहले देख चुके थे कि एराब जो होता है, हालांकि इस वक्त हम बिना की बात करें मगर इसके साथ जुड़ा हुआ है, एराब जो होता है वो या तो जाहिर होगा या मुकद्दर होगा। इसी तरह बिना की जो हरकत है वो भी कभी जाहिर हो सकती है और कभी मुकद्दर हो सकती है, यानी बिना की जो हरकत होगी, बिना की जो हालत होगी, वो भी कभी जाहिर हो सकता है या कभी मुकद्दर हो सकता है। इसलिए बयान करते हैं कि जब पहले माजी का आखिरी जो हर्फ होगा वो अलिफ होगा, यानी हर्फ इल्ला होगा, तब वो मबनी बनाया जाएगा मुकद्दर फतह पे। वयुबना अल फतह अयज़न इज़ा इत्तसलत बिही तानिस अस्साकिना। ये मुसन्निफान ने जिक्र नहीं किया है, मगर फिल माजी के जो खास तौर पर सुलासी मुजर्रद के जो गर्दान है उसमें जिक्र करना है, वो ये है कि फेल माजी जो है वो फत पे तब भी मबनी बनाया जाएगा जब उसके साथ ताए तानीस जुड़ा हुआ होगा। जब हम जो हम इसके बाद लास्ट पे चार्ट में देखेंगे इस कायदे की शरह के बाद। ना वो जैसे कि गसलत मरियम अल कमीस, मरियम ने कमीज शर्ट धोई। देखिए गसलत, गसलत, ताए तानी तानी जुड़ा, इस हालत में भी फेल माजी जो है वो मबनी बनेगा अलल फत। वकदालिका, और इसी तरह इदा इत्तसलत बिही अलिफुल इस्नैन, जब उसके साथ फेल माजी के साथ अलिफुल इस्नैन जुड़ेगा, यानी जो 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 गायब दो फाइल पर दलालत करता है, नहवु जैसे कि नहवु कौलिही तआला क़ाल रब्बना वलमना अनफुसना, जैसे आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहा अस्सलाम दोनों ने कहा क़ाला, ये उनकी तरफ ज़मीर लौटता है। इस पे जो अलिफ है अलिफुल इस्नैन, ये जुड़ा हुआ है काला के साथ, क़ा ला। देखिए लाम पर लास्ट पे है हरकत अल्फत, इसलिए हम कहेंगे कि ये मबनी है अलल फत। इसलिए जब फेल मुजारी जो है वो इन तीन हालातों में मबनी बनाया जाएगा फत पे, इन तीन हालातों में मबनी बनाया जाएगा फत पे। वो वो तब होगा जब फेल माजी के साथ कोई चीज़ न जुड़ी हुई हो, या उसके साथ ताए तानी जुड़ा हुआ हो, या उसके साथ अलिफुल इस्नैन जुड़ा हुआ हो। इन तीन हालातों में फेल माजी को मबनी बनाया जाएगा अलल फत, अलल फत। फिर उलमा कहते हैं वइज़ा कान अल फ़िअल अल माज़ी मुअतल अल आखिर बिल अलिफ वत्तसलत बिही ताउ तानीस अस्साकिना। बयान करते हैं कि अब एक और हालत ये है कि अगर फेल माजी मुअतल अल आखिर होगा बिल अलिफ, जैसे कि मुझसे पहले देख चुके हैं, मगर वत्तसलत बिही ताउ तानीस, अब उस फेल माजी के साथ ताए तानी जुड़ा हुआ होगा। मसलन फ़िअल है दआ, हम इसके साथ जोड़ेंगे ताए तानीस अस्साकिना, दआ इसके साथ हम जोड़ेंगे फेल ताए तानीस अस्साकिना। ये जो ताए तानीस होता है ये फ़ाइल नहीं होता है, जैसे हमको पता है, ये सिर्फ मुअन्नस गायब वाहिद मुअन्नस डिनोट करने के लिए होता है कि ये फ़िअल जो है ये सादिर हुआ है एक मुअन्नस से। बयान करते हैं हुज़िफ़ा आखिरुहु लिइल्तिक़ाइ साकिनैन। बयान करते हैं कि जब ताए तानीस मुअत्तलुल आखिर फ़िअल माज़ी के साथ जुड़ेगा, तब हम अ, उसके आखिर को, यानी फ़िअल माज़ी के आखिर को, यानी हर्फ़ इल्ला को हम उसको गिरा देंगे, हम उसको हज़फ करेंगे। उसका सबब, हज़फ करने का सबब क्या है? लिइल्तिक़ाइ साकिनैन, क्योंकि दो साकिन लेटर जुड़ते हैं, अलिफ और ता, अलिफ और ता। जैसे दआ इसके साथ जोड़ेंगे ताए तानीस, हम अलिफ को जो साकित करेंगे, इसको हज़फ करेंगे, अब ये बनेगा दअत, दअत। ना वो, या इसी तरह एक और है रामत वदअत, वल अस्लु रमात वदआत। इन दोनों में अलिफ और अलिफ जो है हर्फ इल्ला वो हज़फ किया जाएगा। व यकूनु बिनाउहु अलल फतहतिल मुक़द्दरति
या अल फत्हिल मुकद्दर, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। मगर अल फत्हिल मुकद्दर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर तफरीक करनी होगी, जैसे हम इससे पहले देख चुके हैं कि नुहात तफरीक करते हैं, वो कहते हैं अल फत्हिल, वो कहते हैं अल फत्ह, मबनी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं अल फत्ह, अल-दम, अल कसर और अस्सुकून। पर वयकुन बिनाउहु अल फत्हतिल मुकद्दरति अल अलिफिल महदूफति लिइल्तिकाइ साकिन। तब उस हालत में क्या होगा? तब उस हालत में हम कहेंगे कि वो मबनी है मुकद्दर फतह पे उस अलिफ पर जो महजूफ हुआ है। यानी जो हर्फ किसी सबब की वजह से महजूफ हुआ हो, जैसे इल्तिका उस साकिन की वजह से महजूफ हुआ हो, वो असल में मौजूद होता है, और हम फिर कहते हैं कि वो मबनी है उस मुकद्दर फतह पे, वो मबनी है मुकद्दर फतह पे उस महजूफ अलिफ पर। यानी दात में जो ये अलिफ है, अलिफ पर मुकद्दर फतह है, उस फतह पर ये दा जो है ये मबनी है, हालांकि वो अलिफ हमने यहाँ पे हज़फ कर दिया। दूसरी हालत वयुबना अल माज़ी अला दम, माज़ी को मबनी बनाया जाएगा दम पे, इज़ा इत्तसल बिही वाउल जमा, जब उसके साथ जुड़ा हुआ होगा वाउल जमा। नहू जैसे कि अत्तुल्लाबु कतबू दुरूसहुम, तो तुल्लाब इल्म ने लिखा अपने दुरूस, कतबू। फ़इन कान मुअत्तल आखिर बिल अलिफ, बयान करते हैं कि अब अगर ये फ़िल माज़ी ऐसा होगा कि वो मुअत्तल आखिर होगा बिल अलिफ, यानी उसका आखिरी हर्फ अलिफ होगा, हुज़िफ़तिल अलिफ़ु लिइल्तिक़ाइ साकिनैन, उस वक़्त भी अलिफ को हज़फ किया जाएगा लिइल्तिक़ाइ साकिनैन, क्योंकि दो साकिन लेटर आपस में मिलते हैं, और ये अरब कलाम में दो साकिन लेटर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वबकिया मा क़ब्ल अल वावी मफ्तूहन, और फिर जब हम उस अलिफ को हज़फ करेंगे, हर्फ इल्ला को हज़फ करेंगे, उससे पहले जो वाव होगा, यानी सॉरी, उस वाव से पहले जो अब लेटर रहेगा, अलिफ को हज़फ करने के बाद, हर्फ इल्ला को हज़फ करने के बाद, वो मफ्तूह रहेगा, यानी उस पर हरकत रहेगी अल-फत, जो एराब की हरकत नहीं है, वो सर्फ की हरकत है। ना वो रमऊ वदाअ, देखिए असल में था ये रमा, इसी तरह दा आ, जब रमा के साथ जुड़ा वावुल जमा, ये बन गया रा मऊ। इसी तरह दा आओ, इस पे भी सुकून है, इस पे भी सुकून है, इस पे भी सुकून है, और इस पे भी सुकून है। अब अलिफ को साकित किया गया, मीम पर फतह जो है वो ऐसे ही रहेगा, आइन पर जो फतह है वो भी ऐसे ही रहेगा। वल अस्लु, बयान करते हैं कि असल है ना, वो जो बयान करते हैं अब ये बनेगा रमाओ व दाओ। वल अस्लु, असल में था वो रमाओ व दाओ, जैसे कि हमने भी देखा। व यकून हिनइज़ मबनियन अला दम्मिल मुक़द्दर अलल अलिफ, अलल अलिफ, और इस हालत में वो मबनी होगा मुकद्दर दम पे उस अलिफ पर जो महजूफ है, उस अलिफ पर जो महजूफ है, जो हमने इल्तिका उस साकिनैन की वजह से महजूफ हज़फ किया। व इन कान मुअत्तल आखिर बिल वावी अव अल याइ हुज़िफ़ आखिर, बयान करते हैं कि अब अगर वो फ़िल माज़ी मुअत्तल आखिर होगा वाव के साथ या के साथ, हुज़िफ़ आखिरुहु, उसका आखिरी जो है, आखिरी हर्फ, यानी वही वाव और या, वो हज़फ किया जाएगा, फ़िल माज़ी का आखिरी हज़फ किया जाएगा। व दुम्म मा क़ब्लहु, और उससे पहले जो लेटर होगा, वाव और या से जो पहले लेटर होगा, उसको दम्मा दिया जाएगा। बाद हज़्फ़िही, इसके बाद कि उस वाव और या को हज़फ किया जाए, लियुनासिब वावल जमा, ताकि वो वावुल जमा के मुनासिब हो। नहwu बकू व रदू, नहwu बकू व रदू। मसलन फिर हैं बकिया, बकिया, इसी तरह रदिया। बकिया के साथ जब वाव जुड़ेगा, वावुल जमा, इस हर्फ इल्ला को हज़फ किया जाएगा, इस हर्फ इल्ला को हज़फ किया जाएगा। इसी तरह रज़िया के साथ जब मसलन वाव जुड़ेगा, यहाँ पे भी इस हर्फ इल्ला या को हज़फ किया जाएगा। उसके बाद ये असल में बनेगा ब क्यू, ब क्यू, क्योंकि काफ पे ऑलरेडी मौजूद था कसरा। इस तरह रज़िया ये बनेगा र द्यू, र द्यू। मगर वाव की मुनासबत के लिए वाद पर इस फेल में, और इसी तरह यहाँ पर भी वाव की मुनासबत के लिए इस फेल में काफ पर दम्मा दिया जाएगा। अब ये बनेगा बकू और रदू, ये बनेगा बकू और रदू। वही बयान करते हैं कि नहू बकू व रदू वल अस्ल, असल में वो था बकियू व रदियू। उस्तुस्किलत दम्मतु अलल या, या को, या पे दम्मा को
बारी कंसिडर किया गया, यहाँ पे दम्मा को बारी कंसिडर किया गया। फहुज़िफ़त दफ़अन लिस्सिक़ल, इसको हज़फ किया गया, इस बारीपन को दूर करने के लिए, इस दम्मा को बारीपन करने के लिए हज़फ किया गया। अब ये बन गया रदीउ, यहाँ पर भी सुकून रहा, वहाँ पर भी सुकून रहा। फइज्तमअ साकिनान, अब दो साकिन लेटर जमा हो गए, हर्फुल इल्ला व वाउल जमाअ, वाउल जमाअ और हर्फ इल्ला या, इसी तरह यहाँ पर इस फेल में भी या और वाव। फहुज़िफ़ हर्फुल इल्ला मनअन लिइल्तिक़ाइ साकिनैन, इल्तिक़ा साकिनैन को मना करने के लिए हर्फ इल्ला को अब हज़फ किया गया, इसमें या को हज़फ किया गया, इसमें भी या को हज़फ किया गया। अब ये बन गया बकियु और रदु। सुम्मा हुर्रिका मा क़ब्ल वाविल जमाअ बिदम, और उसके बाद जो वाउल जमा से पहले है उसको दम के साथ हरकत दी गई, यानी वाउल जमा के साथ पहले अब यहाँ पे वाद है, इसको दम दिया जाएगा। इस तरह वाउल जमा से पहले यहाँ पे काफ है, अब इसको दम्मा दिया जाएगा, कसरा को हटा दिया जाएगा। लियुनासिबहा, ताकि अब वो उस वाव के साथ मुनासिब हरकत रहे। फबिनाउहु मिस्लु मा ज़ुकिर, इसकी बिना भी इसी तरह, इससे पहले जो हमने कहा उसी तरह इसकी भी बिना होगी, यानी मबनियुन अलल फत्हिल मुक़द्दर अला हज़्फ अलल हर्फिल महज़ूफ़ा, वइन्नमा हुवा ज़म्मुन मुक़द्दरुन अला हर्फिल इल्ला अल महज़ूफ़ लिइल्तिक़ाइ साकिनैन, यानी यहाँ पर भी ये मुक़द्दर ज़म पर, वइन्नमा हुवा ज़म्मुन मुक़द्दरुन अला हर्फिल इल्ला अल महज़ूफ़ लिइल्तिक़ाइ साकिनैन, यानी जो रदियु में या है हर्फ इल्ला, इसी तरह बकियु में जो या है हर्फ इल्ला, इन दोनों पर मुक़द्दर दम है, जो हमने हटा दी, फिर वहां पे सुकून रह गया था। अल महज़ूफ़, जो दोनों लेटर हमने हज़फ किए, लिइल्तिक़ाइस साकिनैन, लिइल्तिक़ाइस साकिनैन, यानी देखिए क्या बयान करते हैं कि वइन्नमा हुवा ज़म्मुन मुक़द्दर, असल में था फ़िअल रदियु, फ़अलु, फ़इलु, फ़उलु, यहाँ पे है वज़न फ़ाइलु, रदियु। अरब क्या करते हैं, या इसी तरह ब की यू, असल में ऐसे था। अरब क्या करते हैं इस हालत में, जब आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला वाव या होगा, वो इस दम्मा को वाव के या पर बारी कंसिडर करते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी या पर दम्मा को वो बारी कंसिडर करते हैं, इसको वो हज़फ कर देते हैं, इसको वो हज़फ कर देते हैं, या आप कहिए इस दम्मा को वो मुंतकिल कर देते हैं इस काफ पर या इस वाद पर। उसके बाद या इस पर सुकून रह जाता है, यहाँ पर भी या पर सुकून रह जाता है, दो साकिन लेटर सब मिल गए, वाव और या, इस या को फिर हज़फ कर दिया गया, इस या को भी अब हज़फ कर दिया गया। अब ये बन गया, अब ये रह गया या तो बक्यू या हम कहेंगे बकू, अगर हम कहेंगे कि हमने उद्दम्मा को मुंतकिल किया है इस लेटर पर। वही यहाँ पर कहते हैं उलमा कि वइन्नमा हुवा ज़म्मुन मुक़द्दरुन अला हर्फिल इल्ला अल महज़ूफ़, यानी जो हर्फ इल्ला महज़ूफ़ है उस पर जो दम जो हमने हज़फ किया था, ये वही मुक़द्दर दम है जो हमने शिफ्ट किया इससे पहले वाले हर्फ पर जो यहाँ पर काफ है, और इससे पहले वाले हर्फ पर जो यहाँ पर वाद है, जिस हर्फ इल्ला को हमने हज़फ किया किसके सबब, लिइल्तिक़ाइस साकिनैन, लिइल्तिक़ाइस साकिनैन। फिर आखिरी हालत जो है वो है वयुबना अला सुकूनी, कि फ़ेल माज़ी को मबनी बनाया जाएगा सुकून पर, इदा इत्तसलत बिही, जब उस फ़ेल माज़ी के साथ जुड़ेगा ज़मीर रफ़इन मुतहर्रिकिन, वो ज़मीर जो ज़मीर रफ़ हो, यानी जो रफ़ की जगह इस्तेमाल किया जाता है ज़मीर, क्योंकि ज़मीर असल में मबनी होता है, मुतहर्रिक जो मुतहर्रिक हो, यानी जिस पर कोई हरकत हो, वो यशमल, और उस ज़मीर मुतहर्रिक में ये तीन शामिल होते हैं, उससे ये तीन ज़माइर मुराद होते हैं। वो यशमल अत्ता अल मुतहर्रिका व नून अन निस्वा व ना अद्दालता अलल फ़ाइल, व ना अद्दाला अलल फ़ाइल, ये तीन जो ज़माइर हैं, ता मुतहर्रिका, नून अन निस्वा और ना अद्दाला। ता मुतहर्रिक में कौन कौन से शामिल है, एक तो ता और तु, और इसी तरह ति, इसी तरह तुमा, इसी तरह तुम, इसी तरह तुम। ताए मुतहरिका में ये ताए मुतहरिका से ये छह मुराद है, क्योंकि इन सब पर कोई ना कोई हरकत है, इन सब पर कोई ना कोई हरकत है। इसी तरह नून निस्वा, जैसे खरजना जो हम इससे पहले देख चुके हैं,
इसी तरह ना उद्दाला अलल फाइल, जैसे खरजना, नहवु ज़हबतु याता याती, या ज़हबतुम ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, या इसी तरह नून निस्वा की मिसाल नजहना। इसी तरह ना दाला अलल फाइल, उसकी मिसाल है खरजना, उसकी मिसाल है खरजना। इसलिए फ़िल माज़ी की जो सीगा है, मसलन हम मिसाल लेंगे कतबा की, मिसाल लेंगे कतबा की। गाइब मुज़क्कर मुफरद की मिसाल कतबा, और ये मिसाल है किसकी, जब फ़िल माज़ी के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई ना हो। जब फ़िल माज़ी के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई ना हो तब हम कहेंगे कि वो मबनी है अलल फ़त्ह। इसी तरह गाइब मुज़क्कर मुसन्ना, गाइब मुज़क्कर मुसन्ना जब उसके साथ अलिफ़ुल इस्नैन जुड़ा हुआ होगा तब भी वो मबनी है अलल फ़त्ह, जैसा कि इससे पहले देख चुके हैं, कतबा। इसी तरह गाइब मुज़क्कर जम, उस हालत में उसके साथ वाउल जमा जुड़ता है तब हम उसको मबनी बनाते हैं अलल दम, अलल दम। इसी तरह गाइब मुअन्नस मुफरद, उस हालत में उसके साथ ताई तानीस जुड़ता है तब वो मबनी होता है अलल फ़त्ह, जैसे कि हम कायदे की शरह में देख चुके हैं। इसी तरह गाइब मुअन्नस मुसन्ना, उसके साथ दो चीजें जुड़ती है, एक ताए तानीस और अल्फुल इस्नैन, और इन दोनों सूरतों में हमने देखा कि तब भी वो मबनी होता है अलल फ़त्ह। इस तरह गाइब मुअन्नस जम, तब उसके साथ जुड़ता है नूनुन निस्वा, जैसे कि हमने अभी तीसरी हालत में देखा, तब वो मबनी बनता है अलस सुकून, तब वो मबनी बनता है अलस सुकून। इसी तरह मुखातब मुज़क्कर मुफरद, या अंत, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन, इसी तरह तु, इसी तरह ना, ये सारे जो ज़माइर हैं मुखातब और मुतकल्लिम के सेगे पर, ता, तुमा, तुम, ती, तुन्ना, तु और ना, ये जो छह ज़माइर हैं, ये जो छह ज़माइर हैं, ना और तु, सॉरी, ये छह ज़माइर जो ताए मुतहरिका में शुमार होते हैं, और प्लस ना, और प्लस ना, जो ना है ज़मीर ना। इस हालत में जब ज़मीर, ये जो ज़माइर रफ़ मुतहरिक हैं, ये जो ज़माइर रफ़ मुतहरिक हैं, और प्लस इसके साथ नूनुन निस्वा, नूनुन निस्वा प्लस ता प्लस ना, ये तीन जो होते हैं, जब इन फ़िल माज़ी के साथ ये जुड़ते हैं हम तब उसको मबनी बनाते हैं सुकून पर, हम तब इसको मबनी बनाते हैं सुकून पर, जैसे कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना। जैसे कि हमको पता है कि कतबतुमा ये दोनों मुखातब मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए सेम होता है। इस तरह कतबतु, कतबना। तो फ़िल माज़ी इस कायदे, आज के दर्स में हमने ये जो कायदा देखा वो ये था कि इसका मुसन्निफ़ नाम रखते हैं अहवाल बिनाइल फ़िल माज़ी, जिसमें हमने देखा कि फ़िल माज़ी जो है वो मबनी बनाया जाता है फ़त्ह पर, और जो असल है जिसकी हमने हालत देखी वो तब होगा जब इसके साथ कोई चीज़ न जुड़ी हुई हो, या उसके साथ अलिफ़ुल इस्नैन जुड़ा हुआ हो, या ताए तानी जुड़ा हुआ हो। इन तीन हालातों में वो मबनी बनेगा फ़त्ह पर। अब वो फ़त्ह या तो मुक़द्दर होगा या ज़ाहिर होगा, या अगर वो कभी फ़त्ह मुक़द्दर होगा किसी महज़ूफ़ हर्फ़ पर, वो तब होगा जब आखिरी हर्फ़ उसका हर्फ़ इल्ला होगा, जो हज़फ़ हुआ होगा लिइल्तिक़ाइ साकिन। इल्ला इज़ा इत्तसल बिही वाउल जमा, जब वाउल जमा जुड़ेगा फयुब्ना अला दम, तब उसको मबनी बनाया जाएगा दम पे। औ इत्तसलत बिही अत्ताउल मुतहर्रिका औ नूनुन निस्वा औ ना अद्दालतु अलल फ़ाइल, जब ये तीन जुड़ेंगे जिनको हम कहते हैं ज़माइर रफ़ मुतहर्रिका, ज़माइर रफ़ मुतहर्रिका, चाहे वो ता हो जिसकी 6 सूरतें होती हैं, या नूनुन निस्वा हो या ना हो, फयुब्ना अला सुकून, इस हालत में वो मबनी बनाया जाता है सुकून पर। अब है तमरीनात। التمرين الأول عين في العبارة الآتية الأفعال الماضية المبنية على الفتح، आने वाली इबारत में उन अफ़ाल माज़ी को आप स्पेसिफाई करो, डिटरमाइन करो, मुतय्यन करो जो मबनी है अलल फत्ह, वल मबनियत अलल ज़म, और उन अफ़ाल माज़ी को भी आप मुतय्यन करो जो मबनी है अलल ज़म, जो मबनी है अलल ज़म, जो हम अब सीख चुके हैं कि कब कब वो मबनी होते हैं, या तो फत्ह पर या ज़म पर। वल मबनियत अलल सुकून, और उन अफ़आल माज़िया को भी आप मुतय्यन करो, स्पेसिफाई करो जो मबनी है सुकून पर। वबय्यिन अस्सबब फ़ी ज़ालिक, और उसका सबब बयान करो कि वो क्यों मबनी है फत्ह पर, क्यों मबनी है ज़म पर, और क्यों मबनी है सुकून पर। देखिए इबारत है खरजतु मिनल मंज़िल अस्र, इसमें एक फ़ेल माज़ी है वो है खरजतु, मैं
اپنے گھر سے نکلا عصر کے وقت، عصر کے وقت یہ یہاں پہ مفعول فیہ ہے، عصر کے وقت میں نکلا اپنے گھر سے. دیکھیے خرجت، ابھی ہم نے دیکھا کہ تا جو ہے یہ ضمیر رفع متحرک ہے، اور تا جب جڑتا ہے فعل ماضی کے ساتھ وہ بنتا ہے مبنی سکون پر، وہ مبنی بنتا ہے سکون پر. اس لیے ہم کہیں گے کہ خرجت جو ہے یہ مبنی ہے علی السکون. سبب کیا ہے؟ لأنه متصل ب، یا تو ہم کہیں گے بضمیر رفع متحرک شارٹ میں، یا کہیں گے لأنه متصل بتاء المتحرکہ، بتاء المتحرکہ. فصادفنی، صادفنی، صادفنی. دیکھیے صادفنی، صادفنی میں جو یہ نون ہے اسے کہتے ہیں ہم نون الوقائع، نون الوقائع. فعل ماضی کے ساتھ یہ تب جڑتا ہے جب فعل ماضی کے ساتھ یا متکلم جڑے، جب فعل ماضی کے ساتھ یا متکلم جڑے، جو یا متکلم مفعول ہوتا ہے، جو یا متکلم مفعول ہوتا ہے. اگر ہم اس یا متکلم کے پہلے نون نہیں لاتے پھر یہ ایسے بنتا صادفی، صادفی، کیونکہ یا اپنے پہلے سے کسرہ چاہتا ہے، اور ہم کو پتا ہے کہ فعل پر کسرہ داخل نہیں ہوتا ہے ایز اے اعراب، اور اس کو اگر اوائڈ کیا جا سکتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور عرب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے نون الوقایہ لاتے ہیں، کیونکہ یہ فعل ماضی کو بچاتا ہے، وقایہ بچاتا ہے اس کسرہ کے لگنے سے، اور اپنے اوپر یہ کسرہ ایکسپٹ کرتا ہے. اس لیے اس حالت میں یہ مبنی ہے علی الفتح، یہ مبنی ہے علی الفتح. فصادفنی، صادف یہ شاید اس سے پہلے بھی یہ ورب آیا ہے. صادفہ کہتے ہیں کسی شخص کے ساتھ اچانک ملاقات ہو جانا، تو کم اکراس سم تھنگ انیکسپیکٹڈلی، کسی کے ساتھ ملاقات یا کسی چیز، کوئی چیز آپ کے سامنے اچانک آئی، یا آپ کسی چیز کے سامنے اچانک آئے، تب ہم کہتے ہیں صادف. فصادفنی فی الطریق ثلاثۃ غلمان، کہ رستے میں 3 نوجوانوں نے اچانک مجھ سے ملاقات کی، یعنی میرا سامنا ان کے ساتھ اچانک ہوا. طریقے ثلاثۃ غلمان، ثلاثۃ یہ صادفہ کا یہاں پہ فاعل ہے، ثلاثۃ غلمان. عرفتہم وعرفونی، جن کو میں نے جانا اور وہ بھی مجھ کو جانتے تھے. فاقترحت علیہم ان نزور حدیقۃ الحیوان، بس میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم زو کی زیارت کریں، زو کی زیارت کریں، یعنی جانوروں کا بغیچہ لٹرلی، یعنی زو جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. اقترحت یہ فعل ہے، اقترح افتعل یفتعل یقترح، اقتراحا افتلاحا فهو مقترح والمفعول مقترح. اقترح الشخص بمعنى اتى بفكرة لم يسبق بها غيره. اقترح کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا آئیڈیا دے جس آئیڈیا کی کو اس شخص آئیڈیا کو اس شخص کے کو کسی نے سبقت نہیں کی ہوگی. یا کہا جاتا ہے اقترح الرأی، اختارہ اعدہ وقدمہ للبحث. اقترح الرأی یعنی کسی رائے کو پیش کرنا، اس کو اختیار کرنا، اس کو تیار کرنا کسی بحث وغیرہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں، اس کا بھی معنی ہوتا ہے اقتراح. to propose, to suggest, to invent, to think of. میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم زو وزٹ کریں. فقبلوا الفکرۃ، تو انہوں نے اس آئیڈیا کو ایکسپٹ کیا. الفکرہ اس کا جمع ہے فکرات و فکر، جیسے مشہور مصطلح کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے نخبۃ الفکر. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں نخبۃ الفکر، جو غلط ہے. فکر یہ کشمیری ہے یا اردو ہے، یہ ہے نخبۃ الفکر. فکر جمع فکرہ، جمع فکرہ. مفرد میں کاف پر سکون ہے لیکن جمع میں فکر ہے. نخبۃ الفکر، نخبۃ الفکر. بہرحال فکرہ کسے کہتے ہیں؟ صورت ذہنیۃ لامر ما، کسی چیز کی ذہنی صورت، یعنی آپ کے ذہن میں کسی چیز کی صورت آ جائے جس کو ہم پھر رائے کہتے ہیں یا نظر کہتے ہیں یا انتباہ کہیے، یعنی کسی چیز کی پکچر، اس کو فکرہ کہتے ہیں. یا ما یجول فی الخاطر، یا جو آپ کے ذہن میں آئے، آپ کے خاطر، آپ کے ذہن میں کوئی چیز
आए उसे कहते हैं फिक्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइडिया, थॉट या नोशन या राय, कोई खास राय या खातिरा। खातिरा भी कहते हैं फिक्रा को, खातिरा भी कहते हैं, फिक्रा को कहते हैं खातिर यानी थॉट। फक्तरहतु अलैहिम अन नज़ूर हदीक़तल हयवानी, इक्तरह, फक्तरहतु इक्तरह, इक्तरह के साथ जुड़ा ताए मुतहर्रिक, अब ये बन गया मबनी अला सुकून, अब ये मबनी बन गया सुकून। क्यों? क्योंकि इसके साथ ताए मुतहर्रिक जुड़ा। फकबिलू, फकबिलू अल फिक्रता, उन्होंने मेरा ये आइडिया एक्सेप्ट किया। फकबिलू, वाउल जमा जुड़ गया, कबिलू बन गया मबनी अला दम। वफरिहू बिहा, और वो इस आइडिया से खुश हुए। फरिहू, यहाँ पे भी ये मबनी अला दम क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है वाउल जमा। सुम्मा सिरना, उसके बाद हम चले जमीअन। देखिए सिरना असल में था ये सारा, जब ये ना के साथ जुड़ गया, ना के साथ जुड़ने के बाद असल में ये था असल में ये था सारा। जब इसके साथ ना जुड़ गया, हमें पता है कि जब ज़मीर रफ़ मुतहर्रिक जुड़ता है फ़िल माज़ी के साथ, उसके लास्ट पे हम सुकून देंगे। अब अलिफ पे भी सुकून है, रा पे भी सुकून है ज़ाहिरन, इस अलिफ को हज़फ किया जाएगा, अब ये बनेगा सिरना, अब ये बनेगा सिरना। और ये रा पे सुकून क्यों आ गया, ये मबनी बन गया सुकून पे, इस वजह की से क्योंकि इसके साथ ना अद्दाल्ला अलल फ़ाइल जुड़ गया। सुम्मा सिरना जमीअन इलैहा, फिर हम उस हदीक़तुल हयवान की तरफ इकट्ठे चले। फदखलनाहा, देखिए यहाँ पे भी ना जुड़ा हुआ है, ये मबनी है सुकून पर। फदखलनाहा वशाहदना मा फीहा मिन अनवाइ तैरि व सुनूफिल हयवान, हम उस ज़ू में दाखिल हुए और वहाँ हमने मुशाहदा किया मुख्तलिफ किस्म के परिंदों का और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का। सुनूफ ये जमा है सिनफ का, ये जमा है सिनफ का। सिनफ कहते हैं ज़र्ब मिन हो, किसी चीज का सिनफ भी माना उसका ज़र्ब, ज़र्ब का माना यहाँ पे मारना नहीं है, बल्कि ज़र्ब का एक माना होता है किस्म, किसी चीज का किस्म, किसी चीज का लौन। इसी तरह अस्सिनफ कहते हैं अस्सिफा को भी, अस्सिनफ कहते हैं अन्नौ, अन्नौ अस्सिनफ ज़र्ब। वल जमउ, इसका एक जमा है अस्नाफ और सुनूफ, तो यहाँ पे मुसन्निफों ने इस्तेमाल किया है। यानी वशाहदना फी मा फीहा मिन अनवाइ तैरि व सुनूफिल हयवान, यानी व अनवाइल हयवान या व अक़सामिल हयवान व ज़ुरूबिन मिनल हयवान। देखिए दखलनाहा वशाहदना, यहाँ पे भी ना जुड़ा हुआ है, अब ये मबनी बन गया सुकून पर। वबाद सअतैन क़ज़यनाहुमा हुनालिक, 2 घंटे के बाद जो 2 घंटे हमने गुजारे वहां पे, देखिए क़ज़यनाहुमा, हुमा लौटता है यहाँ पर सअतैन की तरफ, यहाँ पे भी ना जुड़ा हुआ है इसलिए या पे बनेगा क़ज़यना यानी मबनी अला सुकून। आधा यानी उन 2 घंटे गुजारने के बाद वहां पे आधा कुल्लु मिन्ना इला अहली, हम में से हर एक लौटा अपने घर की तरफ, अपने घर वालों की तरफ। आधा, इसके साथ कोई चीज नहीं जुड़ा हुआ है, मबनी अलल फतह। मगर किस हालत में वो सब लौटे? आधा कुल्लु मिन्ना, ये ममलूअन यहाँ पे हाल है कुल का, क्योंकि आधा कुल्लु मिन्ना, ये कुल यहाँ पे फाइल है आधा का, और कुल्लु जो ये लफ्जन है, ये लफ्जन मुफरद है, इसलिए हाल भी यहाँ पे मुफरद आया है। आदा कुल मिन्ना इला अहलिही ममलूअन बिन नशाति वस्सूर, इस हालत में कि हम सब भरे हुए थे नशात के साथ और खुशी के साथ। नशात यानी फुर्तीलापन, ब्रिस्कनेस, एनर्जी वगैरह। उसके बाद है तमरीन नंबर 2 और बाकी तमारीन जो हम इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे। यहाँ पर हम आज इस मजलिस का इख्तिताम करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।